आपने पुलिस की सख्ती को देखा होगा, लेकिन सासाराम से अब पुलिस का मानवीय और कोमल दिल भी देख लीजिए। सासाराम के रोहतास पुलिस का एक बेहद ही संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने आया है, जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। जहां दिनारा थाना के जोगिया गांव में पुलिस के जवान वर्दी में मवेशियों को चारा पानी देते नजर आ रहे हैं। मामला बीते हफ्ते का है, जब जोगिया गांव में एक किसान ने मजदूर की हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी अजीत तिवारी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में आग लगा दी। इस डर से आरोपी का पूरा परिवार घर छोड़कर फरार हो गया। परिवार के जाने के बाद घर में बंधे बेजुबान मवेशी भूखे प्यासे तड़पने लगे। जब कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं बचा तो रोहतास पुलिस ने मोर्चा संभाला और मवेशियों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। पुलिस प्रशासन ने मवेशियों के दाना पानी के लिए विशेष रूप से जवानों की ड्यूटी लगाई है। अधिकारी ये बताते हैं कि जब तक आरोपी का कोई रिश्तेदार या परिवार का सदस्य वापस नहीं आ जाता, तब तक पुलिसकर्मी इसी तरह से बेजुबानों की देखभाल करेंगे। रोहतास पुलिस की इस संवेदनशीलता और इंसानियत की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बांका से बता रहे हैं। 3 महिलाओं समेत 5 की हुई है मौत। बड़ी खबर, ठनका का कहर बांका में देखने को मिला है, जिसमें 3 महिलाओं समेत 5 की मौत हो गई है। 7 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सुइया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बांका से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ठनका का कहर देखने को मिला। एक ही घर की 3 महिला समेत 5 की मौत हो गई। 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सुइया थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो बांका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ठनका की चपेट में आने से 3 महिला समेत 5 की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सुइया थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए, लगातार बिहार में मॉनसून एक्टिव है और इस वजह से कई जगह ठनका गिरने की खबर मिल रही है, जिसमें लोगों की जान जा रही है। बढ़ते हैं आगे। सावन का महीना भोलेनाथ के नाम होता है। सावन के महीने में हर कोई भगवान शंकर की भक्ति में रंगा होता है। ये रिपोर्ट देखिए। सावन के पावन महीने में चारों तरफ बाबा भोलेनाथ की भक्ति की बयार बह रही है। इसी कड़ी में मशहूर भोजपुरी लोक गायिका निशा उपाध्याय भी शिव भक्ति के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी है। गायिका निशा उपाध्याय ने भागलपुर के सुल्तानगंज में पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और अपने कंधे पर पवित्र जल भरकर कांवर उठाई। ये विश्व कल्याण और परिवार के सुख शांति की कामना लेकर के कच्ची कांवरिया पथ के रास्ते पैदल ही बाबा धाम देवघर के लिए निकल पड़ी है। रास्ते में भोले बाबा की भक्ति में झूमती और गाती हुई निशा उपाध्याय को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हरे भरोसे भोले बाबा कांवर उठाईनी हो, ए भोले बाबा कांवर उठाईनी हो। कच्ची कांवरिया पथ पर न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी असीम आस्था व्यक्त की और अपनी सुरीली आवाज में भोले बाबा का एक बेहद ही खूबसूरत भजन भी गुनगुनाया। राजधानी पटना में चोरों का डर लगातार बना हुआ है। चोर लगातार पुलिस की पकड़ से दूर हैं और पटना की पुलिस के हाथ खाली हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना में बेखौफ चोरों का तांडव जारी है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट डंका इमली गोलघर के पास बेखौफ अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों के गहने उड़ाए। चोरों ने एक गहने की दुकान का ताला काटकर अंदर प्रवेश किया। दुकान के मालिक रोशन वर्मा के अनुसार जब सुबह उन्हें दुकान का ताला टूटने की सूचना मिली तो वो मौके पर पहुँचे। दुकान का सारा सामान बिखरा पड़ा था और गले में रखे 25,000 रूपए नकद समेत करीब 2 लाख रूपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण गायब थे। पीड़ित दुकानदार के द्वारा सूचना दिए जाने के बाद आलमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। हालांकि कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए पुलिस ने ये बताया कि मामले की जांच जारी है। फिलहाल पुलिस दुकान और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी हुई है और इस चोरी की बड़ी वारदात के बाद गहने व्यापारियों में रोष के साथ साथ डर भी है।
पहाड़ों पर रहना मुहाल हो चुका है। कब कहां से कुदरत का कहर बरप जाए किसी को पता नहीं। जीवन एकदम अस्त व्यस्त है। ये रिपोर्ट देखिए। गढ़वाल से कुमाऊं तक उत्तराखंड में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कहीं पहाड़ से सैलाब टूटा तो कहीं पूरी पहाड़ी भरभरा कर सड़क पर आ गिरी। चमोली की नीति घाटी के तमक इलाके में बादल फटने जैसी स्थिति के बाद पानी और मलबा ऐसी रफ्तार से नीचे आया कि कई टन वजनी जेसीबी भी तिनके की तरह बह गई। सैलाब में बीआरओ के 2 वाहन और एक स्थानीय वाहन भी बहने की सूचना है, जबकि बीआरओ अधिकारी के ड्राइवर के लापता होने के बाद तलाश जारी है। सैलाब का कहर यही नहीं थमा। करीब 40 मीटर लंबा बीआरओ का वैली ब्रिज भी इसकी चपेट में आ गया। लोहे का मजबूत ढांचा टूटा और पूरा पुल उफनते पानी में बह गया। उधर पिथौरागढ़ में पूरी पहाड़ी ऑल वेदर रोड पर आ गिरी। सैकड़ों वाहन मलबे में फंस गए और उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर पालीघाट, सिलाई, बैंड, दरबिल और बनास के पास मलबा और पत्थर आने से आवाजाही रोकनी पड़ी। जो आरोपी कानून से लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, उनकी बारात अब मोतिहारी की पुलिस निकाल रही है। वो बेशक अभी कानून की नजर से ओझल हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मोतिहारी में पुलिस का एक अनोखा और कड़ा एक्शन देखने को मिला है। ढाका थाना की पुलिस ने आर्म एक्ट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 4 शातिर आरोपियों के घर पर दस्तक दी। पुलिस इन फरार आरोपियों के घर पर बैंड बाजा और ढोल नगाड़े बजाते हुए पहुंची। जिन आरोपियों के घर पर यह कार्रवाई की गई, उनका नाम खुर्शीद आलम, आरिफ, साजिद और नेक मोहम्मद है। पुलिस की टीम दलबल के साथ आरोपियों के दरवाजे पर पहुंची और पहले तेज आवाज में ढोल बैंड बजाया। ढोल नगारों की आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीणों और स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने जमा हुए लोगों को इन चारों आरोपियों की आपराधिक करतूतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस ने कोर्ट के फरमान का ऐलान करते हुए आरोपियों के घर की दीवारों पर इश्तेहार चिपकाया और उन्हें जल्द से जल्द कानून के सामने सरेंडर करने की चेतावनी दी। मोतिहारी पुलिस की सख्त कार्रवाई से इलाके के अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस का साफ संदेश है कि कानून से भाग रहे भगोड़ों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सावन के पवित्र महीने में कांवर तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन क्या आपने दुनिया की सबसे लंबी कांवर देखी है? अगर नहीं देखी तो आज हमारी इस रिपोर्ट में भारी भरकम कांवर को देख लीजिए। मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर आस्था का एक ऐसा रूप सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। कांवरिया पथ पर 108 फीट लंबे कांवर ने हर किसी का ध्यान खींच रखा है। पटना के कंकड़बाग से शिव मंदिर जोगीपुर कांवरिया संघ का करीब 60 सदस्यीय जत्था सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर देवघर की पैदल यात्रा पर निकला है। इस 108 फीट लंबी कांवर को एक साथ करीब 30 कांवरिया अपने कंधे पर संभाल कर आगे बढ़ रहे हैं। जिधर से भी यह कांवर गुजरती है, लोगों की नजरें थम जाती है और पूरा रास्ता बोल बम के जयकारों से गूंज उठता है। कांवरियों के मुताबिक ये पिछले 15 सालों से 108 फीट के कांवर लेकर बाबा धाम जा रहे हैं। इस बार कुछ अलग करने के संकल्प के साथ उन्होंने 108 फीट की यह कांवर तैयार की, जिससे बाबा बैद्यनाथ के दरबार में अर्पित किया जाएगा। अब तक इस पथ पर 51 और 54 फीट की कांवरें देखी गई थी, लेकिन 108 फीट लंबी आस्था की यह तस्वीर उन सभी का रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। कंधे पर 108 फीट की कांवर और जुबा पर बोल बम का नाम लेकर यह जत्था अब देवघर की ओर बढ़ रहा है। मोतिहारी की पुलिस इस समय पूरे गुस्से में है। वो अब किसी भी अवैध धंधा करने वाले को बख्शने के मूड में नहीं है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई को देखिए इस रिपोर्ट में। मोतिहारी में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। डुमरिया घाट और मधुबन थाना पुलिस ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर एक लग्जरी कार और मोटरसाइकिल से शराब की एक बड़ी खेप को जब्त किया है। पहली कार्रवाई डुमरिया घाट थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की। पुलिस को खबर मिली थी कि दूसरे राज्य से लग्जरी कार के जरिए शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है। खबर मिलते ही पुलिस तुरंत एक्टिव हुई। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार को घेरा, उसमें से तकरीबन 520 बोतल विदेशी शराब बरामद की। मौके से शराब तस्कर सीताराम राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर मधुबन थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल सवार 3 तस्कर देसी शराब की डिलीवरी देने जा रहे हैं। पुलिस की टीम ने तुरंत नाकेबंदी कर 3 शराब कारोबारियों को धर दबोचा और उसके पास से 125 लीटर देसी शराब जब्त की। मोतिहारी पुलिस की इस दोहरी कार्रवाई से इलाके के शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पुलिस फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे सिंडिकेट के बाकी चेहरों तक पहुँचा जा सके।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर को आखिर किसकी काली नजर लग गई है? नालंदा से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हर किसी को चिंता में डाल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। नालंदा जिला जो अपने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, इस जिले को लगता है कि किसी की नजर लग गई है। राजगीर के भैरव गिरी पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी पर स्थित ऐतिहासिक बेलवार डोब तालाब आज पूरी तरह से सूख चुका है और देख रेख के अभाव में किसी फुटबॉल मैदान जैसा नजर आने लगा है। यह वही ऐतिहासिक तालाब है जिसके पानी के रिसाव और गंधक के प्रभाव से प्रसिद्ध ब्रह्म कुंड तक पानी पहुंचता था। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मगध साम्राज्य के राजा जरासंध इसी तालाब में प्रतिदिन स्नान करने के बाद सिद्धनाथ मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन इस साल बारिश कम होने और लंबे समय से तालाब की खुदाई या साफ सफाई न होने की वजह से इसका अस्तित्व खतरे में आ गया है। ऐतिहासिक धरोहर की इस दुर्दशा को देखकर स्थानीय लोग काफी मायूस हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि बेलवार डोब तालाब की जल्द से जल्द सफाई की जाए ताकि इसकी पौराणिकता बची रहे और ब्रह्म कुंड का प्राकृतिक जल स्रोत भी सुचारू रह सके। नशे के रूप में जहर बेचने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि कानून को चुनौती देने वाले इन नशे के सौदागरों को पुलिस सबक सिखा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। समस्तीपुर में पुलिस को नशे के काले कारोबार के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। पटौड़ी थाना पुलिस ने अशरफपुर सुपौल गांव में छापेमारी कर गांजा और हेरोइन की बड़ी खेप बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। मौके से करीब 48 किलोग्राम गांजा, हेरोइन के 3 पैकेट, 1,30,000 रूपए नकद, 6 मोबाइल, 4 मोटरसाइकिल और पैकिंग मशीन जब्त की गई है। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान गुड़िया कुमारी, कंचन कुमारी और कविता कुमारी के रूप में हुई है। पूछताछ में तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो एक संगठित गिरोह चलाकर अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करते थे। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क के 2 मुख्य सरगना दीपक कुमार शाह और टुनटुन कुमार शाह फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। दोनों के खिलाफ पहले से ही NDPS एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। बिहार सरकार पर्यटन को लेकर सजग और जागरूक है। सरकार लगातार धार्मिक पर्यटन को डेवलप कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और बौद्ध श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के सामने 17 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक टूरिज्म फैसिलिटी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इस केंद्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी जानकारियाँ और बौद्ध धर्म से जुड़ी जानकारियों के साथ दुर्लभ तस्वीरें और प्रतिमा प्रदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही पर्यटकों को शॉर्ट फिल्में दिखाने के लिए 25 सीटों वाला एक आधुनिक और खूबसूरत थिएटर भी तैयार किया जा रहा है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य में भगवान बुद्ध से जुड़े सभी 8 प्रमुख धार्मिक स्थलों के भव्य मॉडल भी यहाँ स्थापित किए गए हैं। इससे एक ही जगह पर श्रद्धालुओं को पूरे बौद्ध परिपथ की मुकम्मल जानकारी मिल सकेगी। इस ड्रीम प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य 30 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद जल्द ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका भव्य उद्घाटन करेंगे। सरकार के इस कदम से पर्यटन क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी, जिससे धार्मिक पर्यटन को मजबूती मिलेगी। क्या आपने भगवान शिव की 51 फीट ऊंची प्रतिमा देखी है? नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आज हमारे इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए। भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट आस्था ने मुजफ्फरपुर के पताही निवासी राजीव कुमार को एक ऐसी प्रेरणा दी जिसकी चर्चा आज पूरे जिले में हो रही है। राजीव ने ग्रामीणों के सहयोग से अपने गांव के बाबा बदेश्वर नाथ शिव मंदिर में भगवान शंकर की 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का निर्माण कराया है। NH 122 रेवा रोड के किनारे स्थापित यह विशाल शिव मंदिर राहगीरों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बन चुकी है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोग अक्सर रुक रुक कर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और अपने मोबाइल में तस्वीरें कैद करते हैं। इस मंदिर का इतिहास करीब 30 साल पुराना है, जब एक पोखर के किनारे शिवलिंग की स्थापना की गई थी। समय के साथ लोगों की आस्था बढ़ती गई और आज यह स्थान बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। सावन के महीने और महाशिवरात्रि पर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। राजीव कुमार का कहना है कि मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में इतनी विशाल प्रतिमा कहीं और देखने को नहीं मिलती। आज यह मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि शादी विवाह और मांगलिक कार्यों के लिए भी क्षेत्र की नई पहचान बन चुका है।
आजादी की लड़ाई में सबसे कम उम्र में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूत खुदीराम बोस के शहीद दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में खुदीराम बोस के परिजन भी आए। ये रिपोर्ट देखिए। महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में उन्हें नम आंखों से याद किया गया। हर साल की तरह इस बार भी तड़के 4:30 बजे प्रशासनिक अधिकारियों ने वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त डीएम, एसपी, एसएसपी और विशेष रूप से बंगाल से आए खुदीराम बोस के परिजनों ने शिरकत की। सभी ने फांसी स्थल, उनकी यादों से जुड़े ऐतिहासिक सेल और कारा प्रांगण में स्थित उनकी भव्य प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। महज 18 वर्ष की उम्र में देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले खुदीराम बोस ने अत्याचारी ब्रिटिश किंग्सफोर्ड को निशाना बनाकर बम फेंका था। इस घटना के बाद 1 मई 1908 को उन्हें गिरफ्तार कर इसी जेल में रखा गया था। तमाम यातनाओं के बाद 11 अगस्त 1908 को ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें फांसी की सजा दे दी। भारत में आके वीर सपूत मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर झूल गया था। आज का यह आयोजन देश प्रेम, त्याग और अमर शहादत को नमन करने की एक अमीट मिसाल बन गया है। छपरा में रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था और तभी अचानक मंच पर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट क्यों हुई और किसने किसको पीटा है, इस रिपोर्ट में देखिए। छपरा में एक घटना ने सबको हैरान कर दिया है। गरखा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में आयोजित एक दुगोला कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही भोजपुरी कलाकार की पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह मारपीट कलाकारों के बीच आपसी रंजिश के चलते हुई। मंच पर रंगारंग प्रस्तुति के दौरान अचानक विवाद बढ़ा और देखते ही देखते मंच पर ही हाथापाई शुरू हो गई। इस घटना को लेकर पीड़ित भोजपुरी कलाकार अरुण अलबेला ने गरखा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ये को हम जनता लोग से भी कहम कि हमारा संग में हर लोग देख ली, एक शब्द हम बूढ़ा भैया के माइक में कोई जाति के लगा के गाड़ी नहीं खेदेले। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कार्यक्रम के दौरान इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंच पर हंगामा और अफरा तफरी साफ देखी जा सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गरखा थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार विकास के रोज नए नए दावे करती है, लेकिन बांका में अभी भी लोगों की जिंदगी नदी के पानी में है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार भले ही सड़कों के जाल और पुल पुलियों के निर्माण का दावा करती हो, लेकिन बांका में जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जिला मुख्यालय से महज 1.5 किलोमीटर दूर बांका नगर परिषद क्षेत्र के चुड़ैली विदायडी के ओढ़नी नदी पर आज भी एक पुल का इंतजार है। पुल और पक्की सड़क न होने की वजह से करीब 1 दर्जन गाँवों के हजारों लोग बरसात के दिनों में मानो अपने ही गाँव में बंधक बनकर जीने को मजबूर है। कुछ महीने पहले डायवर्जन भी नदी का जलस्तर बढ़ने के पानी के तेज बहाव में बह गया है, जिससे ग्रामीणों की मुसीबतें और बढ़ गई है। मरीजों को खाट पर लादकर जोखिम भरे रास्ते से नदी पार कराना पड़ता है, तो वहीं स्कूली बच्चे पुल न होने की वजह से कई दिनों तक पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह समस्या दशकों पुरानी है और नदी पार करने के दौरान कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधि आते हैं और केवल आश्वासन का दिलासा देकर चले जाते हैं। आज भी इलाके के लोग एक पुल की राह देख रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी पानी में ना डूबे और पटरी पर आ जाए। आसमान से आफत बरस रही है। लगातार बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। कोई भी राज्य, कोई भी जिला इससे अछूता नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। झालावाड़ में बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि नदी नालों का उफान अब जिंदगी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। तेज बहाव में लोग फंस रहे हैं, हालात बेकाबू हो रहे हैं और ऐसे मुश्किल वक्त में जेसीबी जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा सहारा बन रही है। तस्वीरें भालता के बोरखेड़ी गुजरान इलाके की हैं, जहां तेज पानी के बहाव में एक युवक फंस गया। चारों तरफ पानी की तेज धार और बीच में जिंदगी मौत से जूझता युवक। सूचना मिलते ही भालता पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीबी को उफनते पानी के बीच उतारा गया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अफरा तफरी के बीच जेसीबी फिर बनी जिंदगी का सहारा। रेस्क्यू शुरू हुआ और सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। झालावाड़ में बारिश का कहर लगातार जारी है। ऐसे में उफनते पानी से दूरी बनाना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
अक्सर लोग जब कहीं घूमने जाते हैं तो सेल्फी जरूर लेते हैं, लेकिन सेल्फी लेने का ऐसा क्या खुमार कि जान जोखिम में डाल दें। ये रिपोर्ट देखिए। पुणे का ये इलाका झरने का खूबसूरत नजारा और इसे देखने के लिए जुटे पर्यटक, लेकिन इसी खूबसूरती के बीच अचानक ऐसा हादसा हुआ जिसने मौके पर मौजूद हर शख्स की सांसें रोक दी। एक युवक झरने के पास सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। कैमरा हाथ में था, नजर खूबसूरत नजारों पर थी, लेकिन अगले ही पल पैर फिसला और युवक खाई की ओर जाने लगा। कुछ सेकंड का फासला था और नीचे भी गहरी खाई, लेकिन गिरते वक्त युवक ने एक चट्टान पकड़ ली और बस इसी एक कोशिश ने उसकी जिंदगी बचा ली। युवक चट्टान के सहारे लटका रहा, नीचे गहराई, ऊपर मौत का डर और आसपास खड़े लोगों की आंखों के सामने चल रही थी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। काफी देर तक युवक इसी खतरनाक स्थिति में लटका रहा। मौके पर मौजूद पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया। किसी ने युवक को हिम्मत दी तो किसी ने उसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग युवक तक पहुँचे। रस्सी और दूसरे सहारे की मदद से उसे ऊपर खींचने की कोशिश की गयी। आसपास मौजूद लोगों की सूझबूझ और हिम्मत काम आई। आखिरकार युवक को सुरक्षित ऊपर खींच लिया गया। लापरवाही सिस्टम की होती है, लेकिन झेलना आम जनता को पड़ता है और अब ये हमारे देश में आम बात हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। नुकसान हो गया है, गाड़ी भी गई है। मानसूनी आफत में एमपी में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन राजगढ़ से आई तस्वीर दिल दहला देती है, जिसने एक परिवार को कभी न भूलने वाला सदमा दिया। सारंगपुर इलाके के पढ़ाना में निर्माणाधीन पुल के पास तेज बारिश में कार फंस गई। कार में देवास के सतवास से कर्लावत जा रहा परमार परिवार सवार था। कार में 11 लोग थे। कार पानी में डूब गई थी और इधर नया पुल और बाईपास, उधर लोगों का कहना कि ड्राइवर को रोका गया कार को ना निकाले, लेकिन इल्जाम की ड्राइवर ने उसकी एक ना सुनी और कार को निकाल लिया। सवाल है कि इसमें लापरवाही क्या सिर्फ ड्राइवर की है? सिस्टम भी कम लापरवाह नहीं, क्योंकि पुल के पास जल भराव था तो इसके लिए कोई चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? क्यों बैरिकेडिंग नहीं की गई? सोचिए, कार डूबी, कई जिंदगियां पानी में समा गई। सवाल तो यही कि बाईपास के निर्माण की क्वालिटी, साथ ही जल भराव था तो पानी निकासी की व्यवस्था यहाँ पर क्यों नहीं? नुकसान हो गया है, गाड़ी भी गई है। सावन के पावन महीने में कांवरियों के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। मुंगेर में एक ऐसा शिव भक्त दिखा जिसका संकल्प कितना कठिन है, इस रिपोर्ट में जानिए। बाबा बैद्यनाथ के दरबार में भक्तों की आस्था के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बिहार के लखीसराय के सुबोध कुमार सिंह आस्था की एक मिसाल है। सुबोध ने सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाकर पैदल बाबा धाम पहुँचने के बजाय घुटनों के बल चलने का संकल्प लिया। इससे पहले वो 9 बार दंडवत यात्रा कर चुके हैं। सुबोध ने दंडवत यात्रा अपने बेटे और दोस्त के साथ पूरी की थी। परिवार के विरोध के बावजूद 28 जुलाई को उन्होंने इस अकल्पनीय सफर की शुरुआत की। यात्रा के शुरुआती दिनों में ही लगातार जमीन पर घुटने रगड़ने के कारण उनके दोनों घुटने बुरी तरह घायल हो गए थे। दर्द असहनीय है, लेकिन बाबा भोलेनाथ के दर्शन की ललक के आगे ये दर्द पूरी तरह फीका पड़ गया। पिछले 12 दिनों में सुबोध करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, जो सफर सामान्य स्थिति में महज कुछ घंटों का है। उसे घुटने के बल तय करना आस्था की सबसे कठिन परीक्षा बन चुकी है।